चंदन सिंह एंड वेलकम बैक टू अंडर 6 मिनट्स। अभी तक इस वीडियो सीरीज में हम काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्चुअल वर्क डन कर चुके हैं। आज हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव करना सीखेंगे और सीखेंगे हमें किन चीजों पर ध्यान देना होता है व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद अ क्वेश्चन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन में बहुत सा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन डिराइव करने को बोला गया, पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू द वेलोसिटी इंपार्टेड एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। ये बॉब फुल सर्कल कंप्लीट कर देगा। वर्थ नोटिंग चीज ये है कि इसमें हमने आइडियल स्ट्रिंग, रोप, रस्सी यूज की है, नॉट अ रॉड। हमें यू की वैल्यू बतानी है। अब एक यू की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होने वाली है जिसके लिए सर्कम कंप्लीट करेगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये फुल सर्कल में जाएगा। उस फुल सर्कल में जाते हुए इस बॉडी पे 3 फोर्सेस लगेंगे या 2 फोर्सेस लगेंगे, 3 या 2 फोर्सेस लगेंगे। द टेंशन and the gravitational force is a conservative force, tension is a non-conservative force। पर जब ये बॉब सर्कल कंप्लीट करेगा, ड्यूरिंग दैट टाइम जो टेंशन का वर्क डन है वो 0 होने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें कि टेंशन का वर्क डन 0 क्यों होने वाला है, क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन जो टेंशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाली है और ड्यूरिंग द मोशन जो बॉब की डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट होने वाली है। तो नीचे से ऊपर जाते हुए बॉब की डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। टेंशन इज द ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसका वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज 0, हेंस वी कैन कंजर्व द एनर्जी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस बॉब की वेलोसिटी v है, ये मान लेते हैं। तो मैं u और v के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग सा रिलेशन लिख सकता हूं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये जो हाइट इसने गेन की है दैट इज इक्वल टू 2r और 2l, वेयर r is the radius of circle और the length of the string। Initial kinetic plus initial potential is equal to final kinetic plus final potential। Initial kinetic at the lowermost point, initial potential at the lowermost point। Let us suppose lowermost point पे potential 0 है। Final kinetic at the topmost point, final potential at the topmost point। इस रिलेशन से बहुत क्लियरली ये अंदाजा लग रहा है, अगर मैं v की वैल्यू मिनिमम पॉसिबल कर दूं तो u की वैल्यू डेफिनेटली मिनिमम पॉसिबल हो ही जाएगी। यानी कि अगर हमें लोअर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो जाते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे और मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट निकालते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2 फोर्सेस कैन एक्ट ऑन द बॉडी। वन फोर्स इज द टेंशन एंड द अदर फोर्स इज mg। बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकती है। स्ट्रिंग कैन जस्ट बिकम स्लैक एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑल द सेंट्रिपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज द mg। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप फोर्स इक्वेशन लिखेंगे mv²/r, where r has a value of L, that is the length of the string, the centripetal force mv²/r is equal to mg। यानी कि इस फोर्स इक्वेशन से हमें पता लगा कि v² is equal to g times r, यानी g times L हो गया। ध्यान रखिएगा ये v की वैल्यू नहीं है, ये मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी की वैल्यू एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। व्हाई दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम? बिकॉज़ हमने टेंशन 0 कर ली, हमने सेंट्रिपिटल फोर्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ली है, क्योंकि mg तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स मिनिमम पॉसिबल, तो mv²/r में v मिनिमम पॉसिबल, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू √gl, बिकॉज अभी हमने देखा था टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी का स्क्वायर वाज इक्वल टू gl। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी u² की मिनिमम वैल्यू बनती है 5gl, यानी कि u की मिनिमम वैल्यू बनेगी √5gl। यानी कि बॉब को लोअर मोस्ट पॉइंट पे कम से कम √5gl की वेलोसिटी इंपार्ट करनी पड़ेगी सच दैट वो कंप्लीट सर्कल में जाए। और अगर वो कंप्लीट सर्कल में जा रहा है तो क्या वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक रहा है? नहीं, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं रुक रहा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी √gl है। क्या स्ट्रिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक हो रही है? हाँ, स्ट्रिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट स्लैक हो रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट इज द ओनली इंस्टेंट जब उसकी टेंशन 0 है। अगर हमने u की वैल्यू √5gl से बड़ी कर दी, अगर u की वैल्यू √5gl से बड़ी कर दोगे तो डेफिनेटली ये बॉब सर्कुलर मोशन करेगा ही करेगा। और उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √gl से बड़ी होगी, यानी उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू रखेगी। सो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बेसिक वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड बेसिक मैकेनिक्स। So see you in the next video with some more concepts।